राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। टाइम हो चला है आप सभी के साथ एक बार फिर से शाही नमकीन या बहुत ही बढ़िया नमकीन की एक आसान सी रेसिपी को शेयर करने का। इस नमकीन को मैंने अपने घर के लिए नहीं बनाया है, ये नमकीन ऑर्डर पे बनवाई गई है। मतलब किसी का फ़ोन आया था हमारे लिए नमकीन बना दो, तो इसको मैंने थोड़ी ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाया है। इस नमकीन को मैंने 2-3 बार करके बनाया था, मतलब 2-3 हिस्सों में बना के तैयार किया है। इसमें बहुत सारा मिश्रण गया है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगने वाला था। जैसे जैसे मुझे टाइम लगता गया मैं यहाँ पर इसकी तैयारी करती चली गई। मीडियम से साइज़ के मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं जो कि है चिप्सोना के। उसके बाद मैंने इनको छील लिया था और इनको धो लिया था। यहाँ पर मैंने इनके लच्छे बनाए हैं 2 तरीके से। तो कटर में मैं यहाँ पर क्या करती, कटर बदल बदल के मैंने 2 तरीके के लच्छे को बना के तैयार किया। फिर दोनों ही तरीके के लच्छे को मैंने चलते हुए पानी में 3 से 4 बार धोया ताकि इनका स्टार्च खत्म हो सके। उसके बाद मैंने एक किचन टॉवल लिया और दोनों ही तरीके के लच्छे धोने के बाद पानी निचोड़ने के बाद यहाँ पे डाल दिए 5-7 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक बर्तन में लिया है, बेसन में डाला है थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ में डाला है काली मिर्च वाला पाउडर और डाल दिए यहाँ पर अजवाइन। उसके बाद डाला है मैंने यहाँ पर सरसों का तेल और इसको कर लिया है बहुत ही अच्छे से मिक्स। ये बनने जा रहे हैं हमारी चटपटी सेल, ये चटपटी रतलामी सेल, मोटे वाली सेल बनेगी इससे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। इसको रेस्ट पे नहीं छोड़ा जाता है, इसकी जो नमकीन बनाई जाती है साथ की साथ ही बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने मशीन में इसको सेट करके रख लिया है। एक तरफ लिया है मैंने थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा नमक डाला, अजवाइन डाली, थोड़ा सा मोइन के लिए घी या फिर तेल डाला, इसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के इसका एकदम से थिक आटा लगा के तैयार कर लिया। एकदम टाइट करके लगाएंगे, सॉफ्ट आटा बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। थोड़ी बहुत देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे और फिर इसकी इस तरीके से एक रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। जितना हो सकता है आप इसको पतला सा करके ही बेल लीजिए या फिर कुछ इस तरीके से बेले जैसे हम नॉर्मल बाद की रोटी बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौकोर साइज के ये छोटे छोटे से मिनी नमक पारे कट करके तैयार कर लिए हैं। उसके बाद एक बाउल में लिया है बेसन, बेसन में डाला हल्का सा नमक, थोड़ी सी डाल दी है अजवाइन, साथ में डाला है यहाँ पर सरसों का तेल और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। पहले डालेंगे यहाँ पर पानी और इसका हमें थोड़ा सा एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। इसका डो हमें बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये बेसन सेल का डो लग के तैयार हो चुका है। इधर जो लच्छे हैं ना वो भी हमारे मॉइस्चर फ्री हो चुके हैं। तो इनको हमें क्या करना है, फ्राई कर लेना है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ लच्छे, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, इनका एकदम मॉइस्चर फ्री होना ज़रूरी है, नहीं तो तेल में जाने के बाद आपकी स्किन के ऊपर छींटे भी लग सकते हैं। फटाफट से चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में डाल देते हैं तेल, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल या किसी भी अपनी पसंद के तेल का इस्तेमाल करेंगे सिवाय सरसों के तेल को छोड़ के। जब तेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इन लच्छों को हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डालेंगे। एकदम से ज़्यादा लच्छे नहीं डालेंगे, नहीं तो तेल में बहुत तेज़ी से उफान आ जाएगा, तेल कढ़ाई से बाहर निकल जाएगा और आपका काम बढ़ जाएगा। इनको 5 से 6, 7 या 8 मिनट के लिए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे और फटाफट से इनको निकाल लेंगे। जब आपको ऐसा लगे सारे लच्छे तेल के ऊपर तैरने लगे हैं, क्रिस्पी से बोल रहे हैं, तो फटाफट इनको निकाल लीजिएगा, नहीं तो इनका कलर डार्क हो जाएगा और खाने में थोड़ा बहुत इनमें कड़वाहटपन भी आ सकता है। उसके बाद इनको एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पहले लच्छे बनके तैयार हुए हैं। आगे क्या दिखाऊंगी पहले यहीं पे दिखा देती हूँ। देखिए मैं इसको तोड़ रही हूँ तो कितनी आसानी से टूट रहा है। तो ये है हमारे आलू के लच्छे। उसके बाद जो दूसरे वाले लच्छे मैंने बनाए थे उनको भी हमें सेम इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। कहने के लिए तो दोनों ही तरीके के ये आलू के लच्छे हैं, लेकिन स्वाद में फ़र्क है। आप खाओगे तब आपको पता लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरीके से डालना है। जैसे आप यहाँ पर थोड़े बहुत लच्छे एक्स्ट्रा डाल दिए ना, तो आपने देखा तेल बहुत तेज़ी से ऊपर को उबल के आता है, जो कि कढ़ाई से बाहर भी निकल जाता है। इनको भी हमें 5 से 6 या 7 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, इनमें जो झाग आए थे वो आने बंद नहीं हो जाते हैं और ये तैर के ऊपर नहीं आने लगते हैं, इनको भी हमें फटाफट से निकाल लेना है। पहले वाले लच्छे मैंने आपको दिखाई दिए थे वो कितना क्रिस्पी बने हुए हैं, इसी तरीके से ये भी मतलब क्रिस्पी से बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ले लिया मूंगफली। किसी भी नमकीन में मूंगफली का होना तो बिल्कुल
एक कंपल्सरी माना सा जाता है मेरे लिए। तो इनको भी हमें गैस का फ्लेम थोड़ा लो मीडियम के बीच में रख के तेल के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 3 चीज़ें। यहाँ पर है आलू के लच्छे, पापड़ी वाले लच्छे हैं, आलू के चिप्स हैं और साथ में यहाँ पर सिंपली आलू के लच्छे हैं जिनको मैंने उबालने के बाद सुखा के रखा हुआ है। इंस्टेंट में हम इन्हें कभी भी फ्राई करके खा लेते हैं। तो थोड़े थोड़े से करके ये लच्छे भी डाल देंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर इंस्टेंट वाले लच्छे भी बनाए हैं, लेकिन दोनों के ही टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। उनको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है, इनको सीखने में कुछ सेकंड का ही टाइम लगता है। इस तरीके के लच्छे चिप्स वगैरह मैं घर में अक्सर बना के रखती हूँ। जब भी कभी इनकी ज़रूरत पड़ती है बस उठा के इनको फ्राई कर लेती हूँ और बस खा लेते हैं नाश्ते के रूप में। अगर आप इन तीनों ही चीज़ों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों ही तरह के जैसे कि चिप्स है, लच्छे हैं, इनको भी फ्राई करके तैयार कर लिया है। बारी आती है नमकीन में साबूदाना या फिर गोंद की। हमारे इधर इसको गोंद बोला जाता है। कुछ कमेंट आते हैं कि दीदी इसको तो मोटे वाला साबूदाना बोला जाता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर साबूदाना भी फ्राई कर लिया है। ये जो साबूदाना है ना मेरे घर में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसकी मिठाई भी बनाई जाती है, नमकीन में भी डाला जाता है। तो इसको मैं ज़्यादा सी क्वांटिटी में फ्राई करके रखती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा सा पक जाने तक यानी कि अंदर तक भुन जाने तक हमें इसको भूनना होता है और फटाफट से निकाल लेना होता है। बढ़िया तरीके से भूनिए आप साबूदानों को, नहीं तो अंदर से चिपचिपा भी निकल सकता है। उसके बाद वो जो मैंने मसाला डो बना के तैयार किया था ना उसकी सेल यहाँ पर हम बना लेते हैं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर तवा चेंज करने की। बेसन की बारीक वाली सेल बनाते हैं। मैंने यहाँ पर तवा चेंज कर लिया है और बेसन की ये बारीक वाली सेल बनाने के लिए मशीन को तैयार कर लिया है। तेल का टेम्परेचर जब मीडियम टू हाई के बीच में रहता है तब हमें इस तरीके से इस सेल को यहाँ पर डालना है। थोड़ा सेफ्टी से डालिए। जिस टाइम इसको डालते हैं ना तो तेल के अंदर से बहुत गरम गरम भाप निकलती है जो कि सीधी हाथ को जाके लगती है और बहुत तेज से हाथ भी जलते हैं। अच्छे से सिक जाने तक बेसन की सेल को भी हम इसी तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर नमक पारों की। सारे नमक पारे मैंने एक छलनी में डाल लिए थे और तेल के अंदर जैसे हम इस छलनी को रखेंगे इनके ऊपर तेल को डालना शुरू कर देंगे तो अपने आप से ये छूटना शुरू हो जाएंगे। इसकी मैं सेपरेट रेसिपी भी वैसे आपको दे चुकी हूँ, आप चाहे तो एकदम डिटेल में इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। मुझे इस नमकीन में थोड़े ही नमक पारे की ज़रूरत थी तो मैंने यही क्लिप यहाँ पर ले ली थी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नमक पारे बन के तैयार है, एकदम फूले फूले। ये जो मैंने मसाला सेल बनाई थी पहले इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने का रीज़न ये था, मैं आपको दिखा रही थी ये कितनी ज़्यादा खस्ता बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनी हुई है। साथ में आप देख रहे हैं ये बेसन की सेल, तो ये भी ऐसी ही कुरकुरी सी और खस्ता सी बन के तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं थोड़ी सी किशमिश। किशमिश का टेस्ट नमकीन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ खट्टा सा और कुछ मीठा सा। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इनमें से कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। इस शाही मिक्सर में बहुत सारा मिक्सर जाने वाला है, मतलब बहुत सारी नमकीनें जाने वाली हैं। एक आध नहीं भी होगी तो चल जाएगी। किशमिश को मैंने हल्का हल्का सा फ्राई करके तैयार कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ मखाने। मखाने भुनने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तेल की टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर लेंगे और ये थोड़े से मखाने डालकर 1 से 1.5, 2 या 3 मिनट के लिए इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अंदर तक जाकर सिक जाए और थोड़े से ये खस्ता से बन जाए एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं हम काजू। काजू में मैं यहाँ पर ले रही हूँ काजू टुकड़ा। इनको कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये खाने में तलकत्ते यानी कि कड़वे भी लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेंगे बादाम। एक बादाम होता है उसको मैंने चीरा लगा लिया है, यानी एक बादाम में से 2 बादाम बना लिए हैं। ज़्यादा मोटे मोटे बादाम होते हैं ना तो कभी कभी बुजुर्गों से खाए नहीं जाते हैं और फिर वो अच्छे से भी नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से हमें टुकड़े से कर लेने हैं, कट कर लेने हैं और इनको भी कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। तो जितना काम आपको ऐसा लग रहा है फटाफट से हो रहा है, इतनी फटाफट से ये काम नहीं हुआ है। यहाँ पर कई घंटे लगे हैं इस नमकीन को बनाने में। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है सूखा नारियल, जिसको पतले पतले से स्लाइस में कट किया था। इसको हल्का सा पिंक होने तक भून लेना और फटाफट से निकाल लेना है। निकालने के बाद भी ये सिकता रहता है, तो ऐसा होते के साथ ही आप इसको निकाल लोगे, नहीं तो इसमें कड़वाहटपन आ जाएगा।
उसके बाद बारी आती है यहाँ पर करी पत्ता की। मेरे पास करी पत्ता नहीं होता है तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक मरवा का पेड़ होता है यानी कि तुलसी का पेड़ होता है, मैं उसके पत्ते यहाँ पे डाल लेती हूँ। इसका टेस्ट अमेजिंग लगता है। मुझे करी पत्ता का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता जितना इसका लगता है। इनको क्रिस्पी होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब बारी आती है यहाँ पर चनों की। तो ये हैं छिलके उतरे हुए भुने हुए चने। इनको एक हल्का सा हम फ्राई कर लेते हैं ताकि ये कुरकुरे से हो जाए, खस्ता से हो जाए। नॉर्मली खाते हैं तो बड़े सॉफ्ट से लगते हैं। इनको एक आध मिनट के लिए इस तरीके से हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ना लगभग सारा ही सामान हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इनमें तेल बड़ी स्पीड से भर सा जाता है तो अच्छे से कढ़ाई के अंदर ही तेल को हम निकाल देंगे छलनी को हिलाते हुए। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ तो देखिए यहाँ पर लगभग में सारा ही सामान बनकर तैयार हो चुका है। अब जाके मुझे थोड़ा सा होश आया है। सबसे पहले पानी पी लेती हूँ और उसके बाद अभी मुझे इसी नमकीन से 2 रेसिपियाँ तैयार करनी है। नमकीन की 2 रेसिपियाँ बनानी है तो मैं आपको ये दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो सारा सामान है ना, इसको बनाने में कई घंटे लग चुके हैं और इस नमकीन को बनाने के लिए कम से कम मैं 2 दिन से लगी हुई थी। कुछ जो है नमकीन मैंने 1 दिन पहले बनाई थी इसमें से, और कुछ नमकीन मैंने अब बनाई थी। मेरे पैरों में दर्द सा हो रहा है, थोड़ी तबीयत सी डाउन चल रही है, इसी वजह से मुझे काम को कुछ इस तरीके से करना पड़ रहा है। और आप सभी बोलते हो ना कि दीदी आप इतने काम को कैसे कर लेते हो। जब करते हैं ना पता जब ही लगता है कि हम किसी काम को किस तरीके से करते हैं। लेकिन हाँ, मन में अगर लगन होना और ठान ले कि हमें ये काम करना ही करना है तो वो काम अपने आप से ही होता चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ तो देखिए ऐसा ही होता है। जब मैं ठान लेती हूँ ना मुझे ये काम करना ही करना है, अब तबीयत खराब हो, पैर दुख रहे हो, टाइम हो चाहे ना हो, रात को करूँ दिन में करूँ, ऑटोमेटिक ही वो काम दिमाग में रखा रहता है, फिर होने ही लगता है। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है तो चलिए इसकी ना नमकीन बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए अपने ये नमक पारे, बेसन की भुजिया ली है, चने लिए हैं, लच्छा पापड़ी ली है, आलू का लच्छा ले लिया है, साथ में ये इंस्टेंट बने हुए लच्छे आ गए हैं, मूंगफली आ चुकी हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी है ये मसाला बेसन की सेल। तो यहाँ पर जितनी मैं नमकीनें ले रही हूँ ना, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हो। बहुत सारी नमकीनें ऐसी भी हैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई है, लेकिन मुझे यहाँ पर कम की ज़रूरत थी तो आप उनको निकाल के साइड में रख लीजिए। एज ए नाश्ते के रूप में कभी भी खा लीजिए, क्योंकि सभी चीज़ों में अपने अपने हिसाब से मिर्च मसाले पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान डाल तो लिया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है ये ना प्लेट छोटी पड़ती जा रही है। चलिए एक बड़ी सी परात ले लेती हूँ और इसमें इस नमकीन को डाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें नमक मसाले वगैरह मिलाने हैं। अब मैंने देखा ये परात भी छोटी पड़ गई है तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले थोड़ी सी नमकीन में मसाले मिला लेती हूँ और उसके बाद मसाले मिलाते मिलाते थोड़ा थोड़ा मिश्रण यहाँ पे डालती जाऊँगी, यानी नमकीन को डालती जाऊँगी, इसको मिलाती जाऊँगी। मसालों के तौर पे मैंने केवल यहाँ पर डाला है सेंधा नमक, साथ में डाला काली मिर्च का पाउडर और यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के जितना मैंने चाट मसाला डाल दिया है। चलिए हल्की सी स्पाइसी बना लेते हैं। आधा चम्मच के जितना मैंने लाल मिर्च वाला पाउडर भी डाल दिया है। इससे ज़्यादा मसाले हम इस नमकीन के अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो ना मसाले से फ्लेवरफुल सी हो जाएगी। ये नमकीन अपने आप में इतनी ज़्यादा सुपर टेस्टी बन के तैयार होती है कि इस नमकीन को अदर किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं है। यकीन मानिए बाजार की महंगी से महंगी नमकीन को टक्कर देती है ये वाली नमकीन। ये नमकीन जो भी खा लेता है तो दोबारा से बनवाता ज़रूर है, सभी को पसंद आती है। अब मैं इन नमकीनों को घर पे बनाती हूँ और जो भी इस नमकीन को खाता है या जिसके पास भी ये नमकीनें जाती है, जाहिर सी बात है अपने लिए तो पूछना ही पड़ता है। तब मैं उनसे पूछती हूँ आपको नमकीन कैसी लगी, बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे कंफर्म जब होता है जब वो बोलते हैं कि हमारे लिए और बना देना, तब ऐसा लगता है कि वास्तव में नमकीन अच्छी ही बनी है। अपनी बनाई गई चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन चीज़ वही अच्छी है जिसकी तारीफ दूसरे कर दे। और ये मैं तारीफ पाने के लिए बातें आपके साथ नहीं कर रही हूँ, यकीन मानिए ये नमकीन वास्तव में बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर 4 से 5 डब्बे नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है, बाजार से अच्छी और बाजार से सस्ती। तो अब आप बताइए आप इस नमकीन को कब बना रहे हैं। राधे राधे।